चलिए। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जगद्गुरु श्री कृष्ण की वंदना करते हुए सामने उपस्थित सभी लोगों को मेरा हृदय से नमन। ये हम हर बार रिपीट कर देते हैं, बार बार रिपीट करते हैं कि हम गीता को एक बिल्कुल नए परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं। हमारा पूरा फोकस इस बात पे नहीं है कि क्या कोई कहानी की तरह नहीं है। तो हम क्या करेंगे, हमको हर चीज को खुद से जोड़कर देखना है। और जो हमने मन की बात की वो हमें, क्योंकि खुद से नहीं जोड़ेंगे तो फिर हमें ना तो उतना मजा आएगा। हमने ये बात पहले करी है कि जहां तक मैं का संबंध है तभी हमारे लिए कोई चीज इंपॉर्टेंट होती है। जब तक हमारा मैं उससे नहीं जुड़ा तब तक वो चीज हमारे लिए कुछ महत्व नहीं रखती, चाहे वो दुनिया के लिए कितनी ही इंपॉर्टेंट क्यों ना हो। आए दिन दुनिया में कितनी जरूरी काम हो रहे हैं, कितनी जरूरी खबरें आप देखते हो, लेकिन एक छोटी सी वो खबर असर कर जाती है जिससे हम जुड़े हैं। ये हम हर कोई अनुभव करते हैं इस बात को। तो हम अपने लिए वो सिचुएशंस ढूंढेंगे। हम जब तक गीता के हर चीज से खुद को नहीं जोड़ेंगे तब तक हम एंजॉय नहीं करेंगे उसको। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा, हमें खुद को अर्जुन की जगह रखना होगा। ये हम बार बार रिपीट करते हैं, बार बार रिपीट करते रहेंगे कि हमें अर्जुन की जगह अपने को खुद को रखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि अर्जुन हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। अर्जुन हमारा ही रिप्रेजेंटेटिव है। कैसा है अर्जुन? सस्पिशियस है, शंकाओं से घिरा हुआ है। और हम भी तो हर जगह शंका ही, डाउट उठते रहते हैं ना, क्या करें क्या नहीं करें, क्या ठीक है क्या गलत है। ये हमारे मन में भी बहुत प्रश्न उठते रहते हैं। अर्जुन के अंदर इतनी जिज्ञासा है, इतनी शंकाएं हैं कि वो बहुत प्रश्न करता है। यदि सच्ची बात कहें तो ये गीता श्री कृष्ण ने कही नहीं है, अर्जुन ने कहलवाई है उनसे। इतने प्रश्न इतने उपस्थित किए कि कृष्ण को इतना गीता का ज्ञान उसे देना पड़ा उसकी शंकाओं का समाधान करने के लिए। तो हमारे भी अनगिनत प्रश्न उठते हैं, हम भी अर्जुन की जगह अपने आप को रखें और अपनी हर शंका का समाधान हम ढूंढें। एक थोड़ा अलग लाइन पे बात कहती हूँ, हम कृष्ण को दुनिया का पहला साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट कह सकते हैं। पता नहीं कृष्ण के लिए यह टर्म किसी ने पहले यूज किया है या नहीं, पर मुझे तो लगता है कृष्ण से बड़ा कोई मनोवैज्ञानिक है ही नहीं। कृष्ण को हम सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और गीता को, कृष्ण को सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक और गीता को सबसे बड़ा साइकोलॉजी का, साइकियाट्री का ग्रंथ कह सकते हैं। खाली ज्ञान नहीं है उसमें, प्रैक्टिकल उपचार कैसे करना है। तो साइकियाट्री और साइकोलॉजी में क्या है, मन का ही ट्रीटमेंट किया जाता है ना, शरीर का थोड़ी करते हैं। डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट लंबी लंबी काउंसलिंग करते हैं और सब मन का उपचार करते हैं। तो इसमें पूरी गीता में सारा मन का खेल है, सारा हमें मन के ही बारे में समझाया गया है। तो अब हम मन की बात तो हमने समझ ली, क्योंकि सारा मन का खेल है, मन ही पे सब कुछ होता है। यदि आप मन को समझ लेते हैं, होता क्या, जैसे हमने अर्जुन का भी देखा, युद्ध में बड़े अच्छे से आया था, लेकिन जैसे ही उसका मन बदला तो सब कुछ बदल गया, सारी परिस्थिति ही बदल गई मन की। और क्या हुआ, वो अर्जुन जो खूब योद्धा बन के लड़ने के लिए आया था, वो एक तरह से भगोड़ा बनने लग जाता है। वो क्या कहता है कृष्ण को कि भाई हम तो युद्ध नहीं करेंगे। हमारे शरीर की हालत उसकी बदल जाती है, अपने अस्त्र शस्त्र छोड़ देता है और क्या कहता है कृष्ण को कि हम तो युद्ध नहीं करेंगे। वो पलायनवादी बन जाता है जो इतना बड़ा वीर था। हम सब भी मन बदलता है तो कुछ के कुछ हो जाते हैं। बस एक एक क्षण की बात है, मन कभी गिरता है, एक क्षण में हम उठा सकते हैं अपने मन को। तो ये हमें मन पे काम करना चाहिए सबसे ज्यादा। जबकि होता क्या है, हम शरीर पे बहुत काम करते हैं,
हम लोगों का सारा समय, सारा ध्यान शरीर के ऊपर केंद्रित रहता है और हम मन के बजाय शरीर ही शरीर की चिंता किए जाते हैं। इसीलिए हम सब आजकल बीमार रहते हैं, प्रसन्न नहीं रह पाते, उत्साह नहीं आ पाता, क्योंकि असली चीज पे हम चोट नहीं करते हैं। जगत जगत में दो ही तरह की प्रतिक्रियाएं होती हैं, या तो शरीर पे होगी या फिर मन पे होगी। तो शरीर की प्रतिक्रिया तो हमें सामने दिखती है। अर्जुन के हाथ पैर कांप रहे हैं, उसका शरीर में बिल्कुल दम नहीं रहा। एक छोटा सा बच्चा भी उस वक्त अर्जुन को धक्का देगा तो अर्जुन गिर जाएगा, इतना कमजोर हो गया है। क्योंकि जब हम कोई भी तरह के मानसिक भाव बदलते हैं तो हमारे शरीर की ताकत और वो सब भी बदल जाती है। एक छोटा सा एग्जाम्पल की, चाहे कोई एक माँ कितनी ही बीमार हो, कितनी ही कमजोरी में हो, लेकिन यदि खुद के ऊपर या अपने बच्चे पे संकट आया, हम खुद देख लेते हैं तो हमसे चला भी नहीं जाता, लेकिन उस वक्त यदि कोई पागल कुत्ता भी हमारे पीछे पड़ जाए तो हम एक बार दौड़ लगा लेंगे। तो वो सब क्या होता है, मन के बूते पे। तो इसलिए हमें करना क्या है, सारा ध्यान हमारे मन का रखना है। अब हम आगे श्लोकों पे बढ़ते हैं कि अर्जुन का जो मन बदला है, तो उस बदले हुए मन में वो क्या क्या कर बैठता है और किस तरह फिर कृष्ण उसे वापस सही स्थिति में लाते हैं। तो हम एक बार थोड़ा से श्लोक देख लेते हैं। क्या कहा था पिछली बार कृष्ण ने, न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा। साफ बोल देता है, इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा महाभारत जिसके लिए दोनों तरफ सेनाएं जुट गई, सारे राज्य इकट्ठे हो गए, वो कहता है कृष्ण ना तो मुझे विजय चाहिए, ना मुझे राज्य चाहिए, ना मुझे सुख चाहिए। तो भाई फिर किस लिए लड़ने को खड़े हुए थे, तुम्हें क्या चाहिए फिर? क्यों इतना बड़ा ये पंगा किया, सारे लोगों को इकट्ठा किया, इतना बड़ा महाभारत किस लिए रचाया, तुम्हें कुछ नहीं चाहिए तो? ठीक है, हे कृष्ण, राज्य से हमें क्या लाभ है, या राज्य की तो बात छोड़ो, हमें जी के ही क्या करना है। यहां तक पहुंच गया है अर्जुन कि जीवन ही व्यर्थ है, जी के भी क्या करना है। जो अर्जुन युद्ध के लिए लड़ने को तैयार खड़ा हुआ था वो अब बदल गया है। और कारण क्या है सारा इसका, सब उसकी मन की परिस्थिति बदल गई है। और मन की परिस्थिति उसकी क्यों बदली है, उसके मन में मोह पैदा हो गया है अपने लोगों के प्रति, कुटुंब को देखकर। ठीक है, अब अर्जुन कारण खुद बताता जाएगा। शंका हमारे मन में आएगी, उसका जवाब हमें गीता में अगले श्लोक में ही मिल जाएगा। भाई अर्जुन क्यों नहीं चाहता विजय, क्यों बदल गया वो, इसका वो कारण बताता है अगले श्लोक में। येषाम् अर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान् त्यक्त्वा धनानि च। वो क्या बोलता है कि जिनके लिए हमारी राज्य भोग और सुख की इच्छा है, शब्दों पे ध्यान दीजिएगा। अर्जुन क्या कहता है, ये राज्य भोग सुख ये मैं अपने लिए थोड़ी चाहता हूँ। किनके लिए चाहता हूँ, इन लोगों के लिए जो ये युद्ध में दोनों तरफ खड़े हुए हैं। इन जिनके लिए, ये शाम अर्थे कांक्षितम, जिनके लिए मैंने ये राज्य सुख और भोग सब चाहे और युद्ध स्वीकार किया था, वो सब तो यहाँ मेरे सामने लड़ने के लिए खड़े हुए हैं। ना तो उन्हें धन की कामना है, ना प्राणों की, लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, मतलब अपने प्राण देने को खड़े हुए हैं। तो अर्जुन कहता है इसलिए मैं युद्ध करना नहीं चाहता हूँ कृष्ण, क्योंकि कोई फायदा नहीं है। अब वो क्या बोलता है कि किसके लिए सुख भोग और वो चाहता है, ये आगे के श्लोक में बता देता है वो। 2 श्लोक आगे के बोलता है, आचार्यः पितरः पुत्रः तथैव च पितामह। आचार्य हैं, पिता के समान, पिता तुल्य लोग हैं, पुत्र हैं, पितामह दादा दादा के बराबर के और दूसरे बड़े लोग हैं, मामा श्वशुर पौत्रः शालः संबंधिनस्तथा, मतलब सारे रिलेटिव्स हैं, ये हम जानते हैं। महाभारत के युद्ध में दोनों तरफ संबंधी हैं। अब वो क्या बोलता है, क्यों नहीं लड़ना चाहता, एतान्न हंतुम, अगला श्लोक है, एतान्न हंतुम इच्छामि, मैं इन सबको मारना नहीं चाहता कृष्ण। और क्यों नहीं मारना चाहता, मतलब यहाँ तक उसकी स्थिति पहुंच गई है, वो कहता है घ्नतोपि मधुसूदन, हे मधुसूदन, यदि मुझे मार भी दे, मैं मर भी जाऊं, मुझे ये लोग मार दें, तो भी मैं इनको नहीं मारना चाहता। वो योद्धा तो ऐसी बात बोलता नहीं, युद्ध करने आया है तो विजय के लिए आया है। वो क्या बोलता है, घ्नतोपि, घ्नतोपि मतलब मारा जाता हुआ भी, मुझे मार दे चाहे, लेकिन मैं इनको नहीं मारूंगा। और कारण क्या हो सकता है किसी को मारने का,
कुछ चाहिए तभी हम युद्ध करते हैं ना। तो वो क्या कहता है कि यदि मुझे तीनों लोगों का राज्य भी मिल जाए, ये लड़ाई तो किसके लिए हो रही है? कुरुवंश के एक राज्य के लिए लड़ाई हो रही है। एक छोटी सी चीज है। वो क्या कहता है, ये तो बहुत छोटी चीज है, यदि मुझे त्रिलोकी का राज्य भी मिल जाए, देवलोक, भूलोक, पाताल लोक, हम त्रिलोक बोलते हैं ना, त्रिलोकी का स्वामी भगवान को बोलते हैं, तो तीनों लोकों का भी यदि मुझे राज्य मिल जाए, मैं तो भी ना लड़ूं। इस पृथ्वी के इस छोटे से राज्य का तो कहना ही क्या है। तो देखो अब कितना बदल गया वो। अब बात ये है, दो तरह से आदमी की समस्या आती है। कोई भी इच्छा आदमी करता है, या कोई भी चीज का हमारा इनिशिएटिव हम लेते हैं, या तो इष्ट की पूर्ति के लिए, या तो हम कोई चीज चाहते हैं और उसे पूरा करना चाहते हैं। दो ही तरह से गतिविधियां होती हैं हमारी। या हमारा कोई अनिष्ट है, हमारी कोई, हम जो नहीं चाहते हैं उसको रोकने के लिए। थोड़ा सा गौर करें तो दो ही हमारी क्रियाओं का आधार होता है, या तो हम कुछ चाहते हैं, और या जो हम नहीं चाहते हैं उसको हम रोकना चाहते हैं। दो ही चीज होती है ना कोई भी काम करने के लिए। अब अर्जुन तो कह रहा है मुझे तो राज्य भी नहीं चाहिए, सुख भी नहीं चाहिए, भोग भी नहीं चाहिए, जिनके लिए इकट्ठा हुआ था। तो इष्ट की पूर्ति तो अब उसकी बची ही नहीं, चाहिए तो उसे कुछ भी नहीं। तो फिर वो युद्ध क्यों करे? अनिष्ट से बचने के लिए। भाई हमारे ऊपर कोई खतरा आ गया तो हम उससे बचने के लिए कुछ क्रिया करते हैं, लेकिन यहाँ तो उसको वो भी डर नहीं है। कहता है मुझे चाहे मैं मरीज क्यों ना जाऊं, मैं मर जाऊं तो मुझे उसकी भी चिंता नहीं है, मरने की भी चिंता नहीं है। तो अब अर्जुन के पास लड़ने का उद्देश्य ही नहीं बचा ना। उसकी क्या स्थिति हो गई, ना तो इष्ट की पूर्ति बची, ना अनिष्ट को टालने का कोई उद्देश्य बचा। तो ये स्थिति क्यों हुई? आया तो मतलब आप गौर करते जाइएगा, हम भी कई बार ऐसे होते हैं, बड़े जोश से कोई चीज के लिए लगते हैं और अचानक इतने डिप्रेशन में चले जाते हैं, इतने सुस्त हो जाते हैं, कोई सामने कोई ऐसा कारण दिख गया, अरे ये तो हमसे, ये हम क्या कर बैठे, और हम उससे पीछे हटने लग जाते हैं। हम सब भूल जाते हैं कि इस चीज के लिए हम कितने दिनों से तैयारी कर रहे हैं, कितने दिनों से हम इसको पाने की या इस मुसीबत को टालने की कोशिश कर रहे हैं, और हम तैयार हो जाते हैं, हो जाने दो यार, जो होता है हो जाने दो, ये तो मेरे से नहीं होगा। ऐसा हम सब कई बार अनुभव करते हैं। अब होता क्या है कि दो तरह की हमारी जो पूर्ति है वो भी अब हट गई। अब अर्जुन क्या चाहता है कि भाई एक एक चीज वो अपनी खुद ही क्लियर करता जा रहा है। वो चाहता है कृष्ण को प्रभावित कर ले पूरी तरह से। जो परिवर्तन उसके अंदर आया है, वो चाहता है कृष्ण मेरी सब बातें मान जाएं। तो बड़े सोच विचार कर, ऐसे लगता है बड़ी बुद्धिमानी से वो एक एक चीज बताता है। कारण बताया, मुझे राज्य नहीं चाहिए ये बता दिया। अब वो कारण हेतु भी तो बताएगा ना अपनी चीज का, कि अपने लोगों को क्यों नहीं मारना चाहता, उसका कारण बता दिया उसने। अब वो कहता है इसका रिजल्ट भी तो अच्छा नहीं होगा कृष्ण, आप सोच के देखो। कारण बता दिया कि हम अपने लोगों को नहीं मारेंगे, यदि हम मार देते हैं तो उसका परिणाम क्या होगा, वो भी तो अच्छा नहीं है। वो अब वो आगे बताता है, क्या बताता है? निहत्य धार्तराष्ट्रान नः, इन धार्तराष्ट्रों को मतलब धृतराष्ट्र के इन संबंधियों को मारकर, निहत्य मारकर, का प्रीति ही स्यात् जनार्दन, हे कृष्ण हमें कौन सी खुशी मिल जाएगी? धृतराष्ट्र के इन संबंधियों को, इन पुत्रों को मारकर कृष्ण बताओ तो जरा हमें क्या खुशी मिल जाएगी? और उल्टा क्या होगा? पापम एव आश्रयेत अस्मान हत्वा एतान आततायिनः। जिनके सामने किताब है वो देख ले, मैं शब्द को तोड़ तोड़ के बोल रही हूँ। हत्वैतान आततायिनः, हत्वा एतान आततायिनः, तीन शब्दों को मिलाकर एक शब्द बना है। इन आतताइयों को मारकर क्या होगा? पापम एव आश्रयेत अस्मान। इसमें चार शब्द हैं एक शब्द में। पापम एव आश्रयेत अस्मान, हमें पाप ही तो लगने वाला है, क्यों हम मारने को खड़े हुए हैं इन्हें? तो वो क्या कहता है, हे जनार्दन इन संबंधियों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी? परिणाम की बात कर रहा है। इनको मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी, बल्कि इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अब वो पाप पुण्य पे आ गया है। लड़ने इकट्ठा हुआ था तब पाप पुण्य कुछ दिमाग में नहीं था, है ना? क्यों? कि वो एक न्यायपूर्ण युद्ध के लिए, न्याय के लिए लड़ने, सत्य के लिए लड़ने खड़ा हुआ था। लेकिन अब वो सत्य न्याय सब भूल गया, उसके ऊपर मोह हावी हो गया, सामने संबंधी दिख गए, और वो कहता है अपने कुटुंब को मारकर तो हमें
पाप ही लगेगा। अब है क्या, वो बोलता क्या है कि भाई अभी तो हम क्रोध में और लोभ में आकर, लोभ क्या है, राज्य मिलेगा, सुख मिलेगा, भोग मिलेंगे, इसीलिए युद्ध कर रहा है ना, इसीलिए राज्य कर रहा है। और क्षत्रिय है तो एक प्रतिष्ठा के लिए भी किया जाता है। वो कहता है चलो अभी तो हम युद्ध कर लेंगे, लेकिन जब सब मर जाएंगे, जब हम इसका परिणाम देखेंगे, तो हमें कितना पश्चाताप होगा। परिणाम तो यही होगा ना, जब हम देखेंगे कि हमारा ये प्रियजन मर गया, ये प्रियजन मर गया, ये प्रियजन मर गया, अरे कितना खून खराबा हो गया, तो कृष्ण हमें कितना पश्चाताप होगा। परिणाम बता रहा है, आगे तक की सब सोच लिया है उसने कि कितना ज्यादा, और हमें इन कुटुंबियों का बार बार अभाव खटकेगा। लेकिन एक शब्द पे आप और गौर करिए, हत्वा एतान आतताइन है। यहाँ वो संबंध की बात नहीं कर रहा, उसकी कितनी स्थिति मोह में चली गई है। आतताई भी बोल रहा है उनको, आतताई मतलब अपने को कष्ट देने वाले लोग, क्योंकि दुर्योधन आदि सब लोगों ने बचपन से लेके, वो पांडवों के विरोधी थे और उन्होंने बचपन से पांडवों को कष्ट दिया था। कितना कष्ट, खाली ऐसे ही छोटे मोटे कष्ट नहीं, उनकी हत्या के षड्यंत्र रचे थे बार बार। उन्हें वो कहीं भी खुश नहीं देखना चाहते थे, इतनी ईर्ष्या थी कौरवों के, खासकर दुर्योधन के मन में। तो आतताई भी बोल रहा है, क्योंकि बहुत कष्ट दिए हैं उन्होंने, आतताइयों को भी मारने की उसकी इच्छा नहीं है, इतना वो बदल गया है। आतताई क्या होता है, 6 तरह के लोग आतताई होते हैं, जो हमें मारने को तैयार खड़े हो जाएं, जो हमारी जमीन ले लें या हमारे किसी का अपहरण कर लें, हमें कष्ट पहुंचाएं। इस तरह कई तरह के आतताई होते हैं, हमारी जान पे हमला करें, तो ये आतताइयों की श्रेणी में आते हैं। उसके बावजूद भी वो मना करता है कि इन आतताइयों को मार के भी, इनसे भी वो बचना चाहता है। अब दुष्परिणाम बता दिया उसने, हमें बड़ा पछतावा होगा, नहीं मारते। आगे के श्लोक में बिल्कुल कहता है ये युद्ध करना उचित भी नहीं है। अर्जुन के एक एक वर्ड पे आप ध्यान देना, वो कृष्ण को समझा रहा है और कृष्ण बिल्कुल चुप है, कुछ नहीं बोल रहे वो, लेकिन वो कहते हैं बोलने दो इसको जितना बोलता है। वो अपनी चीज को पूरा औचित्य सिद्ध कर रहा है। क्या कहता है, बड़ा अनुचित है इनको मारना। क्यों अनुचित है, तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः स्याम माधवः। क्या कहता है, इसलिए स्वबान्धवान, कभी आतताई बोलता है, कभी स्वबान्धवान बोलता है, अपने ही बंधुओं पर, इन धृतराष्ट्र के संबंधियों पर, हंतुम वयम न अर्हा, पहला शब्द है तस्मान नारहा, तस्मात न अर्हा, हम इनको मारने के योग्य नहीं है, हमें नहीं मारना चाहिए, क्योंकि हे कृष्ण स्वजनम ही हत्वा, अपने ही लोगों को मारकर, आतताई भी वर्ड छूट गया अब, अपने ही लोगों को मारकर हे माधव हम कैसे सुखी होंगे, अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। एक एक चीज उसकी बदलती जा रही है। अब यहाँ क्या है, उसमें ममता जनित मोह पैदा हो गया। आतताई भी पीछे रह गए कि इस ममता के कारण, स्वबंधव स्वजनम, इसके कारण जो मोह पैदा हुआ, इसकी वजह से अर्जुन अपने क्षत्रियोचित धर्म को भी भूल गया है कि वो क्यों यहाँ खड़ा हुआ था। क्षत्रिय का धर्म क्या है, अन्याय के विरुद्ध लड़े, चाहे कुछ भी सामने कोई भी खड़ा हो। क्षत्रिय का धर्म होता है अन्याय के विरुद्ध खड़ा हो, और ये हमेशा से होता आया है। क्षत्रिय इसीलिए युद्ध लड़े जाते हैं, लालच और लोभ के लिए भी लड़े जाते हैं, और क्षत्रिय का सही धर्म है कि अन्याय के विरुद्ध वो लड़े। लेकिन जब मोह बढ़ जाता है तो हम अपना कर्तव्य भी भूल जाते हैं। अब अर्जुन क्या करता है कि हमने ये बात देखी कि मनुष्य जाति जो है वो करीब करीब अर्जुन जैसे ही हम सब हैं, वैसी ही चेतना से हम ग्रस्त हैं। ये हमने सारा देख लिया। तो होता क्या है कि सारा खेल जो है वो मैं और मेरे का है। सारी बात क्या आई, अपने लोगों को मारकर। तो इस मेरे के चक्कर में अर्जुन का जो है वो विवेक खत्म हो जाता है और वो सारी दलीलें देना शुरू कर देता है। अब आगे क्या बोलता है वो, भाई कृष्ण स्वजन तो तुम्हारे भी हैं, तो तुम भी तो उनके स्वजन हो। ये हमने पिछली बार भी डिस्कस किया था। स्वजन तो सभी हैं, और तो किसी के भी मन में ऐसा ख्याल नहीं आया अर्जुन के अलावा।
तो अर्जुन उसका भी जवाब देने को तैयार है, वो सब कुछ का जवाब देता है। तो वो क्या बोलता है, यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतम दोषम मित्रद्रोहे च पातकम। कि ये लोग हालांकि इस सबको नहीं देख रहे हैं। क्यों नहीं देख रहे हैं? लोभ के कारण इनका विवेक और विचार ये लुप्त हो गया है। लोभ के कारण इनका विवेक और विचार लुप्त हो गया है, इसलिए ये नहीं समझ रहे इस चीज को कि युद्ध नहीं करना चाहिए। तो ये दुर्योधन आदि और क्या हो गया है, कुलक्षय कृतम दोषम, सब अपने किस लिए खड़े हुए हैं महाभारत में, अपने कुल का नाश करने के लिए। दोनों तरफ एक ही कुल के लोग हैं, एक ही परिवार के लोग हैं, और किस लिए खड़े हुए हैं, अपने ही कुल का, अपने ही परिवार का नाश करने के लिए खड़े हुए हैं। तो वो कहता है कि इन लोगों को तो समझ में नहीं आ रहा, ना तो इन्हें ये समझ में आ रहा कुलक्षय कृतम दोषम, ना तो कुल को क्षय करने से जो दोष जो पाप लगता है इन्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा, मित्र द्रोहे और मित्र के प्रति द्रोह करने से जो पाप लगता है इन्हें वो भी समझ में नहीं आ रहा। तो क्यों नहीं समझ में आ रहा इनको, लोभोपहत चेतसः, इनका हृदय जो है वो लोभ से भर गया है। इनको राज्य के प्रति इतना लालच, इतना लोभ हो गया कि ये तो कोई चीज का समझ ही नहीं रहे हैं। ना इन्हें ये दिख रहा कि कुल नष्ट हो जाएगा, ना इन्हें ये दिख रहा कि मित्रों के प्रति द्वेष नहीं करना चाहिए, इन्हें तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो हमेशा होता क्या है, हर चीज के जड़ में लोभ, लोभ एष है, काम एष है, क्रोध एष है। गीता में सब चीजें बहुत विस्तार में आएंगी आगे कि ये लोभ जो है ना ये जड़ है। हमने बचपन में अपने दादी जी से एक कहानी सुनी थी कि सारे अनर्थों की जड़ जो है वो लोभ है। एक लोभ के वशीभूत होकर हम सारे पाप करते हैं। वो लोभ कुछ भी हो सकता है। लोभ के वशीभूत हम अपने अंदर की उठती आवाज को भी दबा देते हैं। तो लोभ के वशीभूत होकर इंसान सारे कर्म कुकर्म सारे लोभ के वशीभूत होकर करता है। अच्छे काम भी करेगा, किसी न किसी चीज का लोभ होगा, और बुरे से बुरे काम के लिए भी वो तैयार हो जाएगा लोभ के वशीभूत होकर। कुछ ना कुछ पाने की उसको इच्छा रहती है, इतना धन मिल जाए। आप आए दिन देखते हैं पैसे के पीछे क्या क्या होता है। जमीन मिल जाए, जमीन के झगड़े, मकानों के झगड़े, हर परिवार में देख लीजिए। भाई भाई जो कभी बचपन में प्यार से खेले होंगे आगे बड़े होकर, और कभी कभी सोच के भी इतना वो लगता है, लेकिन सच्चाई है ये। उस जमीन के पीछे, उस एक मकान के पीछे और कितने भाइयों में झगड़े होते हैं, तो पूरा राज्य की बात आ गई। तो ये अच्छा, खाली यहाँ भौतिक वस्तुओं की बात नहीं है। झगड़े और किस चीज के लिए होते हैं, पद प्रतिष्ठा मान आदर सम्मान, सबका लोभ होता है हमारे मन में। कई बार पैसे का नहीं होता, लेकिन हमें ये मिलता है कि हमें सम्मान मिले, इस चीज से आदर मिले, पद पद मिल जाए। कई पद ऐसे होते हैं जहां पैसे का फायदा नहीं होता, लेकिन फिर भी पद की जो गरिमा होती है, पद का जो है, इस सब के पीछे भी युद्ध होते हैं, लड़ाइयां होती हैं, झगड़े होते हैं। ये हम आए दिन अनुभव कर सकते हैं। झगड़ों का कारण जड़ में जाओगे तो सबके जड़ में लोभ मिलेगा। लोभ सबसे बड़ा कारण बनता है हमारा इसका। तो अब उसने कारण भी बता दिया कि लेकिन कथम ने ज्ञेयम अस्मा भी, ये तो लोभ से भरे हुए लोग हैं, लेकिन हम क्यों नहीं समझ रहे ये बात। अर्जुन अपने आप को बुद्धिमान समझता है ना, और कृष्ण को तो वो बहुत ज्यादा बुद्धिमान समझता ही समझता है। अपने सीनियर की जगह अपने उसकी जगह देखता है वो, तभी तो उसने सारथी बनाया कि हर क्षण तुम मुझे गाइड करोगे कृष्ण। तो वो कहता है अस्मा भी अस्मात् पापात् निवर्तितुम ज्ञेयम कथम न, हम लोग क्यों नहीं दूर हट जाते, इनकी तो बुद्धि नष्ट हो गई, तो हम लोग इस पाप से निवृत्त होने का विचार हम क्यों नहीं करते। आ गए, चलो युद्ध में तो आ गए, गलती हो गई, अब यदि हमें समझ में आ गया है कि ये तो हम पाप कर रहे हैं, तो हम क्यों नहीं हट जाते इस चीज से। ये वो प्रश्न खड़ा कर देता है फिर से। अब क्या होगा, अब आगे की कुछ चीजें जो है इसने बता तो दी कि कुल का क्षय होगा तो दोष होगा, लेकिन कौन सा दोष होगा कुल के नाश करने से। आप यदि अपने ही परिवार को, अपने ही कुल को, इतने मृत्यु होंगी इस युद्ध भूमि में, तो हम थोड़ा संक्षेप में आगे बढ़ जाते हैं ताकि कुछ श्लोक हम पढ़ लें। कुल का नाश होने से क्या क्या बुराइयां हो जाएंगी, कौन से दोष होंगे। 40वां श्लोक है, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम
अधर्मो भी भवत्युत। लास्ट के वर्ड को देखिए, कृत्स्नम अधर्म है, अभिभवत्युत क्या होगा कि कुल का क्षय होने पर, कुलक्षय, कुल का जब नाश हो जाता है तो होता क्या है, सनातनः कुल धर्मः वो भी नष्ट हो जाते हैं। जो आपके सनातन कुल, हम बोलते हैं ना हमारे परिवार में, हम छोटी छोटी सी पूजा तक में ऐसे करने लग जाते हैं, नहीं भाई हमारे यहाँ तो ऐसे होता है। हम छोटे छोटे तीज त्योहार भी मनाते हैं, तो एक ही जाति, चाहे माहेश्वरी जी हैं सारे, चाहे अग्रवाल हैं, कोई भी हैं, तो उनमें भी 50 तरह की चीजें होंगी। नहीं नहीं नहीं, हमारे यहाँ तो ऐसे ही किया जाता है, हमारे यहाँ तो इसका मुंह इधर होता है, दीपक का इधर होता है, छोटी छोटी बातें हम करने लगते हैं। तो यहाँ तो छोटी बातें नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं। कुल परंपरा से जो चले आ रहे हैं कुल के धर्म, जब कुल ही नष्ट हो जाएगा तो क्या होगा, सनातन परंपरा से चले आ रहे कुल धर्म सनातना, निरंतर पीछे से जो कुल धर्म चले आ रहे हैं वो सब नष्ट हो जाएंगे, ये वो बोलता है। और फिर क्या होगा, धर्मे नष्टे, जब धर्म नष्ट हो जाएगा तो कृत्स्नम कुलम, कृत्स्न माने संपूर्ण, पूरा परिवार, पूरा कुल जो है वो अधर्म अभिभवती, अधर्म दबा लेता है। जब कुल की परंपराएं, कुल के सारे आचार विचार, कुल की सारी अच्छी बातें, जब ये सब नष्ट हो जाएंगी तो क्या होगा, कुल के ऊपर अधर्म हावी हो जाएगा। परिणाम बता रहा है वो कृष्ण को आगे तक कि क्या क्या होगा, कुल नष्ट होगा इस युद्ध में, और कुल नष्ट होगा तो कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे तो फिर कुल को पाप दबा लेगा। अब पाप दबा लेगा तो फिर क्या होगा, कुल रहेगा ही नहीं तो पाप किसको दबाएगा, होगा क्या, सिर्फ पुरुष वर्ग मरेगा, स्त्रियां और बच्चे तो नहीं आए हैं ना युद्ध में, किसको पाप दबाएगा। एक प्रश्न उठ सकता है मन में कि यहाँ जो खड़े हैं वो तो सब लड़ने ही आए हैं, तो पुरुष पुरुष तो मर जाएंगे लेकिन स्त्रियां और बच्चे तो बचेंगे, और कुल तो बच्चों से आगे चलता है। अब बची हुई स्त्रियां, उनके ऊपर सारी जिम्मेदारी आ जाएगी। तो अब उसको आगे बताता है, क्या बताते हैं, अर्जुन क्या बोलते हैं, अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संकर है। एक एक बारीकी से सोच लिया, आपको लगेगा, हमको सबको लगेगा जब हम पढ़ते हैं कि अर्जुन एक भी तो बात गलत नहीं बोल रहा है, कहाँ गलत बोल रहा है। लेकिन जैसे अर्जुन का ध्यान नहीं गया था कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ, हमारा भी ध्यान अभी नहीं जाएगा पढ़ते पढ़ते। हमें लगता है अर्जुन की कोई भी तो बात गलत नहीं है, सारी चीजें तर्क पे खरी उतर रही हैं। कुल नष्ट होगा तो क्या होगा, हे कृष्ण अधर्मा भी भवात, जब पिछली बार उसने कहा ना कि जब कुल के धर्म नष्ट हो जाएंगे तो अधर्म बढ़ जाएगा, भाई जब अधर्म अधिक बढ़ जाएगा, अधर्मा भी भवात कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म अभिभवात, ये तो अब आप समझ ही गए होंगे कि एक एक श्लोक में, एक एक शब्द में तीन तीन चार चार शब्द मिले हुए हैं, हम संधि विच्छेद करके अर्थ समझेंगे। अधर्म अभिभवात कृष्ण, हे कृष्ण अधर्म जब दबा लेगा हमको तो क्या होगा, अधर्म के बढ़ने से कुल स्त्रियः प्रदुष्यन्ति, कुल की जो स्त्रियां हैं वो तो युद्ध में नहीं आई हैं, वो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी, कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। क्यों, स्त्रियों को सबसे बड़ा क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। आज की बात फिर भी छोड़ दे तो भी, आज जब स्त्रियां अपने पैरों पे खड़ी हो गई हैं, सो कॉल्ड इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस का बहुत ज्यादा प्रचलन भी बढ़ गया है, उसके बावजूद भी उन्हें पुरुषों का संरक्षण चाहिए, बहुत जगह चाहिए, संरक्षण चाहिए ही चाहिए। कहीं तो एक स्वाभाविक भी है और थोड़ी कहीं शारीरिक कमजोरी भी, कुछ भी कह सकते हैं, या सालों से चली आ रही परंपराएं भी है। तो वो कहता है कि जब युद्ध में जब अधर्म बढ़ेगा उसका सबसे ज्यादा असर किस पे पड़ेगा, कुल की स्त्रियों पे, जो पुरुषों के मर जाने से अकेली रह जाएंगी, और वो कुल की स्त्रियां क्या होता है, वो दूषित हो जाएंगी। दूषित मतलब वो हर तरह से दूषित हो जाएंगी, और स्त्रियां जब दूषित हो जाएंगी, दूषित आप समझते हैं कि जब फिर उनका कोई चरित्र नहीं रह जाएगा, जब पुरुषों का साथ नहीं रहेगा तो वो गलत रास्ते पे चली जाएंगी। तो क्या होगा, स्त्रियों के दूषित होने पर फिर क्या पैदा होता है, वर्ण संकर पैदा होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कितना ज्यादा हम लोगों में रहता है कि नहीं,
कई लोग तो गोद तक लिए हुए बच्चे को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसमें हमारे वंश का खून नहीं है। अक्सर बहुत लोग देखते हैं ना, गोद लेके उस बच्चे को अपना मान के बड़ा करना आज भी उतना आसान नहीं है। उसके लिए बहुत डिफरेंट माइंडसेट चाहिए। अभी भी सबकी एक ही इच्छा रहती है, किसी तरह हमारा वंश आगे बढ़े, हमें कोई जल देने वाला तो हो, हमारा कोई पिंड दान करने वाला तो हो, हमारा नाम लेने वाला तो कोई हो, और सबसे बड़ी बात क्या रहती है, हमारा अंश हो, हमारा खून हो जिसके अंदर। ये बात तो एकदम प्रैक्टिकल है, मानेंगे आप सब लोग, सबके अंदर होती है ना ये बात, हमारा अंश, हमारा खून, बस ये बात रहती है। तो जब पुरुष नहीं बचेंगे और स्त्रियां यदि गलत रास्ते जाएंगी, तो कुल का खून कहाँ बचेगा? फिर तो वर्ण संकर पैदा होंगे। कुल के लोग नहीं हैं, यदि आप अभी भी, कितना हम बोलते हैं ना 7 पीढ़ियों तक संबंध टालते हैं, आजकल की बात छोड़ दीजिए, आजकल तो बहुत कुछ बदल गया है, लेकिन जनरली हम लोग एक कॉन्सेप्ट हम देखते हैं, 7 पीढ़ियों तक टालो कई तरह की बातें, क्योंकि वो चाहते हैं कि, चलिए उस बात पे नहीं जाते डिटेल में, आप सब लोग उसके बारे में जानते भी होंगे। तो यहाँ ये एक तो कारण अर्जुन ने ये दे दिया कि, अच्छा यहाँ भी देखो, एक एक चीज के पीछे कुल, कुल का जब नाम आता है तो यहाँ कृष्ण को अर्जुन ने क्या कहा, वार्ष्णेय। कुल, अभी उसके दिमाग में कुल चढ़ गया है सिर के ऊपर, कि कुल परंपरा नष्ट हो जाएगी, कुल नष्ट हो जाएगा, तो वो कृष्ण को वार्ष्णेय बोलता है। वार्ष्णेय क्यों बोलता है? कृष्ण के कुल का नाम है वृष्णि, वो वृष्णि कुल में पैदा हुए इसलिए वो वार्ष्णेय है। ये कुरु वंश में पैदा हुए इसलिए कौरव कहलाए। तो ये वंश जो चलते हैं, तो अभी उसके ऊपर वंश हावी है, तो कृष्ण को भी वो ना माधव बोलता है, ना सखा बोलता है, ना कृष्ण बोलता है, कुछ नहीं बोलता, अच्युत वच्युत कुछ नहीं, सीधा वो बोलता है वार्ष्णेय। कि तुमको वार्ष्णेय क्यों कहेंगे? क्योंकि तुम्हारा भी तो कुल है, सबके पीछे कुल चले आ रहे हैं, तो वो उनको भी वार्ष्णेय कहता है। इससे भी ये स्पष्ट होता है कि अर्जुन के ऊपर कुल, कुल की बात बहुत जबरदस्त रूप से हावी हो गई है। अब स्त्रियों के बात कर ली उसने कि स्त्रियां गलत रास्ते पे चल पड़ेंगी, और क्या होगा, संकरो, वर्ण संकर पैदा होंगे। अब वर्ण संकर पैदा होंगे तो क्या होगा, संकरो नरकायैव कुलघ्ना नाम कुलस्य च पतंती पितरो येषाम लुप्त पिंडोदक क्रिया। अभी तो वैसे ही श्राद्ध पक्ष चल रहा है, हमको सबको ये बात अच्छे से समझ में आएगी। वर्ण संकर जो पैदा होंगे तो वो क्या करेंगे, कुल घातियों को, ये जो अभी सारे लोग मरेंगे ना कुल में, उनके बच्चे ही तो पीछे बचेंगे। जब स्त्रियां दूषित हो जाएंगी तो वर्ण संकर पैदा होंगे, वो वर्ण संकर इन कुल घातियों को, और जो और भी कुल के पुराने लोग हैं, पितर लोग हैं, उन सब का भी नरक में ले जाने वाले होंगे। ये क्यों होंगे? क्योंकि उनको श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलेगा। हम बोलते हैं ना, श्राद्ध और तर्पण तो कुल का ही व्यक्ति करता है, कुल का ही बच्चा करता है, तो वो कहता है कि इनको श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलेगा, क्योंकि इनके घरों में तो वर्ण संकर पैदा होंगे। श्राद्ध और तर्पण ना मिलने से इन घातियों के जो पितर हैं वो भी अपने स्थान से च्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ा दोष हो जाएगा। पितरों को पिंड पानी नहीं मिलेगा, तो वर्ण संकर, उनमें तो अपने पूर्वजों के प्रति कोई आसक्ति होगी नहीं, तो लुप्त पिंडो दक क्रिया, उनकी पिंड और जल जो हम रखते हैं, बड़ों को याद करके पिंड और जल रखते हैं ना, कि भाई ये उन तक पहुंचेगा, ये हमारी भावना होती है जो हम आजकल श्राद्धों में कर रहे हैं। तो वो सब नहीं मिलने से पितर भी असंतुष्ट हो जाएंगे, उनको भी, उनका भी पोषण नहीं होगा। अब पितर भी कई तरह के होते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं, आजान पितर, मर्त्य पितर, पितर लोक में रहने वाले पितर आजान हैं, और मनुष्य लोक से मरकर गए हुए जो पितर हैं वो मर्त्य पितर कहलाते हैं। तो श्राद्ध और तर्पण नहीं मिलने से जो मर्त्य पितर हैं, जो अभी यहाँ से जा ही रहे हैं, उनका पतन हो जाता है। और पतन उन्हीं मर्त्य पितरों का होता है जो कुटुंब से, संतान से संबंध रखते हैं। यदि किसी लोग के संतान और परिवार है ही नहीं, तो फिर उनका पतन नहीं होता। क्यों? उन बाकियों का पतन क्यों होता है? क्योंकि वो आशा रखते हैं, उन्हें उम्मीद होती है कि हमारे वंश के लोग हमारा तर्पण करेंगे, हमारा श्राद्ध करेंगे, और ये इच्छा जो है जब उनकी पूरी नहीं होती तो उनका पतन होता है। आगे बढ़ते हैं, हम आज बेसिक चीज समझ लेते हैं, इसमें इससे ज्यादा नहीं, फिर हम पूरे अध्याय को एक पर्सपेक्टिव में देखेंगे, इसलिए हम अगले श्लोक पे चलते हैं। 43 पे आ जाइए। दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्मः कुलधर्माश्च शाश्वतः।
और क्या होगा भाई, अर्जुन और बता रहा है, इन वर्ण संकर पैदा करने वाले दोषों से कुल घातियों के सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। वही जो हमने पहले बात पढ़ी थी कि अब तक के जो कुल धर्म है, जाति धर्म है, वो सब नष्ट हो जाएंगे। अब वो वंश परंपरा ही नष्ट हो जाएगी। और क्या होगा उसका परिणाम, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नरके अनियतम वासो भवतीत्यनुशुश्रुमे। अर्जुन कृष्ण को ही समझा रहे हैं, हे जनार्दन, जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं, हमने पढ़ लिया कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, तो जिनके कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन मनुष्यों का बहुत काल तक नरकों में वास होता है। हम लोगों की ऐसी धारणा है ना कि हम इस लोक से जाते हैं, फिर पुण्य होते हैं तो स्वर्ग भोगते हैं, पाप होते हैं तो नरक भोगते हैं, जो भी मान्यताएं हैं, तो हमें तो वो नरक की जो अवधि है वो बढ़ जाती है जब कुल धर्मों का नाश हो जाता है। ऐसा हम सुनते आए हैं। सच्चाई तो किसी को पता नहीं है, कौन किसने स्वर्ग देखा है, किसने नरक देखा है, इन सब की भी विवेचना आगे हम करेंगे। लेकिन अभी ये जो एक आम प्रचलित धारणा है कि नरक नरक का मतलब जो भी, जब आदमी कष्ट में है तो एक तरह का नरक ही है ना। तो ऐसा हम सुनते आए हैं। तो ये भी रिजल्ट खराब है कि आप स्वर्ग की कामना करते हैं। मुस्लिम धर्म में तो आपने देखा ही होगा कि लालची व्यक्तियों को किस चीज का दिया जाता है कि आप ये पालन करो, आपको जन्नत मिलेगा, वहां हूरें मिलेंगी, परियां मिलेंगी, अप्सराएं मिलेंगी। तो उनको मुस्लिम अरबी में क्या बोलते हैं, हूरें, हूर मिलेंगी। तो सब अच्छे उसके लिए कामना करते हैं। और यहाँ क्या होगा, नरक मिलेगा और नरक में भी आपका लंबा समय चलेगा। ठीक है। इस श्लोक में बस इतनी खास बात है। आगे 45वें श्लोक पे आ जाते हैं। आज हम एक बार श्लोक पूरे कर देंगे, फिर चर्चा कर लेंगे पहले अध्याय की। एक बार श्लोक पूरे करते हैं। अब युद्ध से होने वाली जो अनर्थ परंपरा होगी उसका अर्जुन पे भी तो कुछ असर पड़ रहा है। दूसरों के असर की बात तो उसने बहुत कर ली। इसको वो आगे के श्लोक में कहता है कि देखो कृष्ण, मैंने आपको सारी बातें बता दी, ऐसा ऐसा नुकसान होगा, इतना हमारा कुल का नाश होगा, इतनी सब बातें खराब होंगी। अब वो अपनी बात बोल रहा है। अहो अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम। कितने खेद की बात है, इतना बड़ा पाप करने के लिए हम तैयार हो गए। यद, किस लिए, राज्य सुख लोभे ने हंतुम स्वजनम उद्यता। इतना बड़ा पाप करने को खड़े हो गए, अपने ही लोगों को मारने के लिए खड़े हो गए। कितने आश्चर्य की बात है। अहो बत, बत वर्ड जो आता है ना कि खेद की बात है, बड़े दुख की बात है। अहो अहो, बड़ा आश्चर्य करके बोलता है, कितने आश्चर्य और दुख की बात है। वयम महत पापम कर्तुम व्यवसिता। नीचे की लाइन में देखिए, हम ये लाइन देख के फिर नीचे आइएगा। हम महत पापम कर्तुम व्यवसिता। हम कितना बड़ा पाप करने के लिए खड़े हो गए हैं कृष्ण, देखो तो सही। कितने आश्चर्य की बात है, कितने दुख की बात है। और कारण भी क्या है, राज्य सुख लोभी है। जो वो पीछे बोल रहा था ना, क्या राज्य और सुख तो चीज ही क्या है, मैं तो तीनों लोगों का राज्य छोड़ दूं। तो कह रहा है देखो कितने खेद की बात है, हम जैसे लोग, अभी भी अहंकार नहीं गया है अर्जुन का, हम लोग राज्य और सुख के लोभ से स्वजनम हंतुम उद्यता। स्वजनम, अपने ही लोगों को, अरे कोई बैरी सामने खड़ा हो, दुश्मन सामने खड़ा हो, तो चलो हम उसको मारें भी नहीं, हाथ कांपेगा। अपने ही लोग, दादा लोग हैं, आचार्य हैं, गुरु हैं, अपने ही सारे बड़े लोग खड़े हैं, उनको मारने के लिए हम लोग तैयार हो गए हैं। ये अर्जुन आदि तो दुष्ट हैं, इनकी तो धर्म पर बुद्धि नहीं है। लेकिन हम तो इतने धार्मिक हैं, हम तो इतने समझदार हैं, आप मेरे साथ हो, हम इतने समझदार लोग हैं। हम लोगों को धर्म का, अधर्म का, कर्तव्य अकर्तव्य सबका ज्ञान है। हम लोग इतना भारी पाप करने को खड़े हो गए, ये तो बड़े ही आश्चर्य की बात है, बड़ा आश्चर्य है। अब अर्जुन बात तो सही कह रहा है कि किस लिए खड़े हुए हैं, सुख और इसके लिए। तो यहाँ भी ये सिद्ध हो गया, हमने जो पिछले बात कही थी ना कि लोभ होता है सबके कारण में, तो अर्जुन ने भी यहाँ इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि पाप के होने में लोभ को हेतु मानते हैं। हमने जो बचपन में कहानी सुनी थी वो भी यही थी कि पाप की जो जड़ है वो लोभ है।
सारे पापों की जड़ लोभ है। लोभ यदि हमारा हट जाए तो हम पाप कभी नहीं करेंगे। यदि हमने किसी भी तरह के, हर तरह के लोभ पर, ये जो कुछ भी पाने की इच्छा है गलत सही तरीके से, वो लोभ कहलाता है। पाने की इच्छा, महत्वाकांक्षी होना, अच्छे काम करना, उसके लिए मनाही नहीं है। वो तो सारी गीता कहती है कि कर्तव्य कर्म करो, उसके लिए लड़ना भी पड़े तो लड़ो, लेकिन गलत चीजों के लिए नहीं, गलत काम के लिए नहीं, लोभ के वशीभूत होकर नहीं करना है। तो अब आगे हम देखेंगे तीसरे अध्याय में, इन सब में इन चीजों का विस्तार हम देखेंगे। अभी हम एक बार विषय से नहीं भटकेंगे, पहले अध्याय को एक बार हम आज समाप्त करेंगे। अब ये पूछते हैं, अब आश्चर्य भी हो गया अर्जुन को, ये तो बड़ी ताज्जुब की बात है, हमारे जैसे लोग, और खेद भी हो रहा है कि बड़ा दुख है, कितने एक राज्य के लिए हम लोग इतना बड़ा पाप करने के लिए खड़े हुए हैं। अब अपनी दलील जो इसने इतनी देर 28वें श्लोक से लेके अब तक अर्जुन ने जितनी दलीलें दी हैं, खूब दलीलें दी हैं। आप बैठ के गीता को एक बार पढ़ लीजिएगा, इस पहले अध्याय को, एक वीक मिलेगा पूरा, एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, ज्यादा समय नहीं लगेगा, ताकि रिवाइज हो जाएगी वो चीज आपको। फिर हम अगले सप्ताह पूरी इसका सार संक्षेप, हमें जीवन में इससे क्या ग्रहण करना है, हमारे जीवन से ये किस तरह जुड़ा हुआ है, इसकी और डिटेल में हम चर्चा अगले सेशन में, या ये श्लोक खत्म होने के बाद हम वही करेंगे। आप सब भी पार्टिसिपेट करेंगे उसमें। तो वो क्या कहता है, अब अपनी सारी दलीलों का वो अंतिम निर्णय बताता है। अगला श्लोक देखिए, 46। सॉरी। यदि माम प्रतीकारम अशस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्यु, मुझे युद्ध में मार भी देते हैं, तन्मे क्षेमतरम भवे, तो भी मेरे लिए ज्यादा भला है। निर्णय सुना दे रहा है अपना। अभी तक तो उसने बोला ही ना, चाहे मुझे मार दें तो भी मैं इनको नहीं मारूंगा, और अब उसने अपना सारी दलीलें दे दी, क्यों नहीं मारूंगा, कुल की स्त्रियां नष्ट होंगी, कुल के धर्म नष्ट होंगे, सारी चीजें बोलने के बाद में क्या बोलता है, यदि शस्त्र पाण यह धार्तराष्ट्र, यदि ये शस्त्र उठाए हुए, जिन्होंने सबने युद्ध के बाजे तैयार खड़े हैं, सब युद्ध की तैयारी है, सबके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, तो वो बोलता है यदि ये सब लोग जिनके हाथों में अस्त्र शस्त्र हैं, यदि ये लोग शस्त्र उठाकर और इस रण में, इस युद्ध भूमि में अप्रतीकारम अशस्त्रम, अपने अपने लिए दो विशेषण बोलता है, ध्यान से देखिए, अप्रतीकारम अशस्त्रम। अर्जुन अपने आप को क्या बोलता है, धनुष छोड़ चुका है, वो छोड़ देगा अभी आगे आकर। वो कहता है ना तो मुझे युद्ध ही नहीं करना, तो शस्त्र का क्या करना है, क्या करना है गांडीव का, गांडीव धनुष का क्या करेगा वो, जब उसे युद्ध ही नहीं करना। तो वो कहता है मैं तो अपने शस्त्र छोड़ दूंगा। तो अशस्त्रम, मेरे हाथ में कोई शस्त्र नहीं होगा, अप्रतीकारम, ना तो मैं खुद शस्त्र चलाऊंगा, ना मेरे ऊपर कोई शस्त्र आएगा तो मैं उसका प्रतिकार करूंगा। क्यों? क्योंकि अर्जुन मरने को तैयार खड़ा है। किस लिए? कुल को बचाना है, अपने लोगों को बचाना है। इसलिए वो क्या कहता है कि अप्रतिकारम, सामना न करने वाला मैं, और मैं कैसा हूं, अशस्त्रम, शस्त्र रहित हूं। ऐसे मुझको यदि ये लोग मार भी दें, मैं सोचता हूं तो भी वो मेरे लिए भलाई की बात है। कोई योद्धा ऐसा कहेगा, युद्ध करने आया है वो ऐसा कहेगा कि लो मैंने ये शस्त्र भी छोड़ दिए, तुम्हारे शस्त्र आएंगे तो मैं उनका प्रतिकार भी नहीं करूंगा, मैं छोड़ देता हूं सब कुछ, मर जाता हूं। अर्जुन इस स्थिति में पहुंच गया है। सोचिए, जो कृष्ण को बोलता है प्रथम स्थापय में अच्युत सेनयोर उभयोर मध्य, हे अच्युत दोनों सेनाओं के बीच में जरा मेरा रथ ले जाके खड़ा करो, देखूं तो सही कौन कौन लड़ने को खड़ा हुआ है मुझसे। ये अर्जुन का भाव। वो अर्जुन आज क्या कह रहा है, मुझे तो युद्ध भी नहीं करना, मुझे राज्य भी नहीं चाहिए, मुझे सुख भी नहीं चाहिए, मुझे भोग भी नहीं चाहिए, और मुझे तो अपना जीवन भी नहीं चाहिए। मैं शस्त्र भी छोड़ रहा हूं, ना तो मैं लड़ूंगा, और कोई मुझे मारेगा तो मैं उसका प्रतिकार भी नहीं करूंगा। कहां से कहां पहुंच गया है अर्जुन। समझ लीजिए, मन कहां से कहां पहुंचा देता है। सारा करता तो मन ही है, मन ही हमें कहीं से कहीं पहुंचा देता है। तो अब अर्जुन क्या कह रहा है कि तो भी मेरा बड़ा हित होगा। तो अब वो क्या बोलता है, कोई भी चीज आप बोलेंगे, हमने फिर अभी शुरू में भी कहा था, खुद पर असर नहीं है
तो हम उसकी चर्चा नहीं करेंगे। इसलिए अर्जुन ने ये बात सिद्ध कर दी कि ये कुल की क्षति का, कुल के नष्ट होने का यदि अर्जुन पे असर नहीं पड़ता तो वो इतनी बातें नहीं बोलता, क्योंकि बाकी सब भी तो नहीं बोल रहे, उनपे किसी पे कोई असर नहीं पड़ा। अर्जुन के मन पे इतना असर पड़ा, अपने लोगों को मारकर, स्वजनम हत्वा। तो यहाँ फिर देखिए, जड़ में सब में वही चीज है, मैं और मेरा। बाकी सबके मन में ये बात नहीं आई है, अर्जुन के मन में आ गई ये बात, मैं और मेरा। तो जो मनुष्य अपने लिए जिस किसी भी विषय का वर्णन करता है, उस विषय का उस पर स्वयं पर असर पड़ता है, तभी वो वर्णन करता है। अर्जुन पे जब तक असर नहीं था इस बात का, जब तक उसे भान ही नहीं था कि मेरे को किनके साथ युद्ध करना है, भीष्म पितामह के साथ युद्ध करना है, गुरु द्रोणाचार्य के विरुद्ध युद्ध करना है, खास करके इन दो को देखकर वो बिल्कुल विचलित हो गया है। शोक में भर गया अर्जुन, विषीदंतम इदम वचः, शुरू में पढ़ा ना, दुखी होता हुआ अर्जुन, अर्जुन दुख में आ गया है और दुखी होता हुआ वो ये सारी बातें बोला है। अब एक बात और देखिए, सबसे बड़ी बात, जब तक हम पे खुद पे असर नहीं होता, जो चीज हम अपने लिए बोलना शुरू कर देते हैं ना, इसीलिए हम लोग बार बार बोलते हैं अफर्मेशन वर्ड, आजकल आप लोगों ने सबने सुना होगा, बोलते हैं ना अफर्मेशन, अपने आप को नेगेटिव चीजें मत दो, अपने आप को अफर्मेशन दो। जैसे आपको कोई चीज प्राप्त करनी है, आई थिंक आप सब लोगों ने सबने सुना होगा, आजकल अफर्मेशन पे बहुत जोर दिया जाता है, साइकियाट्री में भी और हमारे ग्रंथों में भी, कि आप इस तरह मत बोलो कि ये चीज मेरे पास नहीं है, नहीं वर्ड को यूज मत करो, है ना, हाँ में बोलो, दिमाग नहीं को कंसीव नहीं करता है। तो जैसे यदि आपको ये देखना है कि आपको पैसा कमाना है, समझिए एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दे रही हूँ कि आपको धनी होना है, आप गरीब हैं, अभी पैसे की कमी है, तो आप ये नहीं बोलेंगे कि भगवान मेरी गरीबी दूर हो जाए, या मैं गरीब ना रहूं, मैं गरीब ना रहूं, ये नहीं बोले, बल्कि अपने आप को क्या अफर्मेशन दे, मेरे पास धन संपत्ति हो रही है, मैं धन संपत्तिवान बन रहा हूँ, चीज एक ही है, लेकिन आपने बोलने का तरीका, अपने मन को किस तरह बोला आपने, मैं गरीब हूं ये भाव ही हटा दो मन से, मैं धन संपत्तिवान बन रहा हूं। घर में झगड़ा है, परिवार में है, तो ये नहीं कि हमारे झगड़े खत्म हो जाएं, उल्टी तरह से बोलो इसको, हमारे परिवार में प्रेम बढ़ जाए। बात एक ही है, परिवार में झगड़े खत्म हो जाएं, परिवार में अनबन बंद हो जाए, चाहते तो यही है हम सब, लेकिन ये ना चाह के हमको ये चाहना है कि हमारे आपस में प्रेम बढ़े, परिवार में हम सबके अंदर हार्मनी बढ़े, हम एक दूसरे के प्रति सहृदय हो जाएं। तो ये अफर्मेशन, ये चीज हमें अपने आप को कहनी चाहिए बार बार। अर्जुन ने क्या किया, 28वें श्लोक से शुरू होकर उसने अपने आप को वो पक्का करता गया, जो जो दुख उसके मन में पैदा हुआ वो उसको बढ़ाता ही जा रहा है, एक एक चीज को पक्का करता जा रहा है। वो अपने ही दुख को अर्जुन ने कारण बता बताकर इतना पक्का कर लिया कि वो कहता है कि मैं तो मर भी जाऊं तो भी कोई नुकसान नहीं है। आप देखो कितना असर पड़ता है हमारे विचारों का हमारे मन के ऊपर, कि हम कहां से कहां पहुंच जाते हैं। अब और वो लास्ट में करता भी यही है, भी अगले श्लोक में हम देखेंगे, एंड में वो यही करेगा, धनुष बाण रखकर और सब बैठ जाएगा रथ में। कृष्ण, हमारे मन में एक प्रश्न आता है ना, कृष्ण इतना बोले जा रहा है, इन्हीं सब बातों को एक एक को उठा के, और कृष्ण पूरी गीता बोलेंगे आगे, लेकिन अभी वो बीच में भी एक बार भी अर्जुन को नहीं टोकते। हम सब लोग क्या गलती करते हैं रोजमर्रा में, सामने वाले को बोलने ही नहीं देते, जैसे ही वो एक बात गलत बोलेगा और हम तुरंत रोकेंगे, सुनो सुनो सुनो, तुम यही गलती कर रहे हो, तुम ये नहीं, तुम ये सोचना बंद कर दो, वो गलत भी कर रहा है तो भी रुको तो सही, उसे पूरा बोल तो लेने दो, वो भरा पड़ा है अंदर से। पर हम सब ये गलती करते हैं, हमें बड़ी उतावली रहती है कि हम उसकी गलती को उसको समझा दें, उसकी गलती दूर कर दें, उसको जल्दी से सही रास्ते पे ले आए। करते भले के लिए ही हैं, लेकिन भला होता नहीं है। सामने वाले को बोलने दो, पूरा बोलने दो,
आपको जो भी बोलना है उसकी सुन लो, उसके मन का गुबार निकल जाने दो, तब टोको उसको। ये चीज कृष्ण से सीख लेनी चाहिए हमें। उन्हें पता है, वो बाद में देखिए आप दूसरे अध्याय में कैसे वो अर्जुन की खिल्ली उड़ाएंगे, कैसे अर्जुन को बताएंगे वाह वाह तूने क्या ज्ञान की बातें की है अर्जुन। खूब बोलेंगे कृष्ण, एक एक चीज उसकी उठाएंगे, कोई चीज नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अभी वो कुछ भी नहीं बोल रहे हैं एकदम मौन। तो बोल ले, तुझे जितना बोलना है बोल ले, मन में मत रख, नहीं तो फिर बीच बीच में टोकेगा। हालांकि अर्जुन तो फिर भी बीच में बहुत टोकता है, बहुत प्रश्न करता है, लेकिन अभी कृष्ण ने उसके अंदर का पूरा गुबार कि तुझे जो बोलना है वो तू बोल ले। क्यों नहीं बोलते? बोलते उसके अंदर का जो शोक है। हम कई बार बोलते हैं ना, जैसे आदमी कई बार दुख में इतना हो जाता है कि वो बिल्कुल चुप हो जाता है। हम कई बार कोई डेथ भी घर में हो जाती है किसी के क्लोज की, तो हम क्या कहते हैं उसे? रो लो, खूब रो लो तुम। ऐसे तो हम किसी को नहीं कहेंगे रोने को, पर हम कहते हैं रो लो, तुम अपने मन का सारा दुख बाहर निकाल दो, मन में मत रखो, कुछ भी तुम्हारे मन में ना रहे। कई बार साइकियाट्रिस्ट आदमी सदमे से एकदम शॉक्ड हो जाता है, कुछ नहीं, उसकी संवेदनाएं मर जाती हैं, तो कोशिश की जाती है, उसे पुरानी बातें याद दिलाई जाती हैं, पुरानी परिस्थितियां याद करा करा के, और उसको रुलाया जाता है। ये आप हम सब जानते हैं। मृत्यु आसपास हम हमेशा देखते हैं। कई बार बड़ी अकाल मृत्युएं भी होती हैं, जब परिवार के लोग सहन नहीं कर पाते तो हम रुलाते हैं, जानबूझ के रुलाते हैं। तो अर्जुन क्या कहता है, दुख में सारी चीजें बोल दिया, तो कृष्ण चाहते हैं कि इसके अंदर का शोक निकल जाने। यदि ये दुख में भरा रहा तो मैं इसे जो भी समझाऊंगा वो इसके अंदर जाएगा ही नहीं। अंदर तो तब जाएगा ना जब अंदर जगह खाली होगी। अंदर तो दुख ही दुख भरा पड़ा है। आप किसी दुखी आदमी को, और ये हम लोग कई बार गलती कर देते हैं, जब हम कह के बहुत दुखी आदमी है जिसका बहुत क्लोज कोई मर गया है, और आप उसे जाके आत्मा अजर है, आत्मा अमर है, और अर्जुन तू तो जो भी व्यक्ति सामने है, अर्जुन प्रतिनिधि है हमारा, तू ये कर, उसे ऐसे मन में आएगी कि मतलब उसका मन करेगा कि इसको पकड़ के यहाँ से फेंक दो उठा के। वो अपने दुख में इतना दुखी है, और आप उसे कह रहे हो कि तू दुखी मत कर, मर गया तो मर गया, मर जाने दे, आत्मा तो अजर है, आत्मा अमर है। ये तरीका तो नहीं है ना, ये थोड़ी तरीका है। आप खुद सोच के देख लो, आप जाके अफसोस ही प्रकट करोगे। किसी का कोई क्लोज मरा है तो ये जाके बैठ के वहां उपदेश प्रवचन देने थोड़ी शुरू हो जाओगे। अरे भाई रो मत, रो मत, सब चुप हो जाओ, ये तो आत्मा अजर अमर है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। जाके आप भी रोते हो उसके साथ, उसको सांत्वना, उसके दुख भी शामिल होते हो आप। क्यों? और ये 12 दिन का जो है, सब चीजें हमारे यहाँ बड़ी वैज्ञानिक है, इसलिए कि 12 दिन में उसके अंदर का शोक पूरा निकल जाए। आजकल तो समय नहीं रहा, 12 दिन कौन बैठता है, सब करते हैं 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, या सेम डे 24 घंटे में भी। जो जो है परंपराएं, लकीर पीट दो सबकी, सब कर दो पूरा, क्योंकि प्रैक्टिकली प्रॉब्लम्स है, क्या किया जाए। लेकिन पहले जो आप देखते थे 12 दिन, तो 12 दिन बाद नजदीक से नजदीक की मृत्यु भी हो जाती थी, तो 12 दिन में व्यक्ति उससे बाहर निकल लेता था, सारा परिवार पास आ जाता था, सब एक दूसरे का सुख दुख करके। और 24 घंटे रोते थोड़ी थे वो लोग, हंसते भी थे, खाते भी थे। सब कुछ प्रचलन था हमारे यहाँ कि उस गए हुए आदमी को याद कर करके एक एक दिन उसके पसंद की डिश बनाई जाती थी। हमने तो खूब देखा है बचपन में, उन्हें क्या पसंद था, आज तो खाने में ये बनेगा। तो ये एक्चुअली बड़ा अच्छा असर पड़ता था। 12 दिन बाद सब कुछ निकल जाता था अंदर से, और आदमी फिर अपने, क्योंकि जीना है, जो बचा है उसको तो जीवन जीना ही है। चला गया, कितना ही नजदीक का व्यक्ति। देखा होगा कोरोना में आपने, हर परिवार में से आसपास नजर दौड़ाएंगे, सबके कुछ ना कुछ परिचित परिवार निकल जाएंगे जिनमें बहुत अनिष्ट हुआ है, मतलब घर का कमाने वाला बंदा या किसी का जवान जवान मौतें भी खूब हुई हैं। तो क्या जीना छोड़ देंगे वो लोग? जीना तो पड़ेगा, ये तो है ही ना, मरे के साथ मरता तो कोई नहीं है। तो वो क्या है, शोक अंदर से निकल जाना चाहिए। ये इसके पीछे सारा कृष्ण का ये लॉजिक है। तो जब भी कोई दुख में है, उसको रोकिए मत, उसका पूरा दुख निकलने में मदद करिए, पूरा दुख निकल जाए उसका, इस बात में उसकी हेल्प करिए। उसको बिना दुख निकाले शिक्षा दे दे के उसको दबाइए मत। क्या पता उसके अंदर कब की क्या चीज भरी पड़ी है, सालों सालों से लोग पाल के रखते हैं, दुख अपने अंदर दबा के रखते हैं, और जीवन भर उसका कष्ट भोगते हैं। इसलिए जो है वो निकालो, निकालो, निकालो। इसीलिए हम लोग इवन प्राणायाम भी करते हैं, तो कपालभाति में हम यही बोलते हैं कि सब कुछ बाहर निकाल दो, अपने अंदर का गुस्सा, अपने अंदर का दुख, जितने नेगेटिव थॉट्स हैं,
कि यदि 100 बार कपालभाति की, 500 बार की, 1000 बार करी, हर बार यही भाव मन में रखो कि सारी नेगेटिविटी, विचारों से, शरीर से सारी नकारात्मकता बाहर निकालो। बाहर निकालने का बहुत 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 महत्व है। अंदर मत होल्ड करो किसी चीज को। और मैं तो, ये तो खराब चीजें हैं। सबसे बड़ी बात मैं तो कहूंगी, अच्छी चीजों को भी पकड़ के मत रखो। अच्छी चीजें यानी मोह, जो हम प्यार, जिसे हम गलती से प्यार कह देते हैं, जो कि वास्तव में प्यार नहीं, मोह होता है। प्रेम है तो वो किसी एक के प्रति नहीं होगा। प्रेम है, यदि आपके मन में प्रेम का भाव है तो अपने आप को चेक कर लेना कि वो आपका दूसरे के बच्चे के प्रति भी वो भाव आए जो आपका अपने बच्चे के प्रति है, तो समझना कि अब आप प्रेममय हो गए। दूसरे का बच्चा उसी दर्द से, तकलीफ से तड़प रहा है, आपको कुछ असर नहीं पड़ा, लेकिन आपके बच्चे की यदि छोटी सी अंगुली के छोटे से नाखून में भी चोट आई तो आप ऊपर नीचे हो गए, तो समझो आपका मोह है, आपका वो प्यार नहीं है। मुझे तो कम से कम ये क्राइटेरिया बिल्कुल सही लगता है कि यदि आपको चेक करना हो कि हम प्रेममय हुए हैं कि नहीं हुए हैं, तो ये आप चेक कर लो। जो भाव आपका अपने लोगों के प्रति है, वो भाव आपका दूसरों के प्रति कितनी कितनी मात्रा में पैदा हो रहा है, तो मतलब आप प्रेममय होते जा रहे हो। एक तो दया दिखाना होता है, हाय बेचारे को क्या हो गया, ये नहीं। दया दिखा के आप परे हट जाओगे। जैसे हम न्यूज सुनते हैं, इतने बड़े बड़े कांड हम देखते हैं, बस सुना और उसके बाद हम अपनी डिश बनाने में, अपना खाने पीने में, अपनी पार्टी में लग जाते हैं। ये नहीं। प्रेममय बनना है तो आप अपने आप को चेक कर सकते हो इस एक क्राइटेरिया के ऊपर। तो ये बात भी हमने समझ ली। अब इस पूरी चीज में आप देखो कि भगवान बीच में कुछ नहीं बोले हैं। दूसरी बात क्या है कि जब व्यक्ति जिस लेवल पे होता है वो उसी तरह की बात समझता है। ये हमने पहले भी जिक्र किया था। जैसे आज आपको यदि एक फर्स्ट या सेकंड क्लास के बच्चे को मैथ्स पढ़ानी है, तो आपको उसके लेवल पे आके उसको प्लस माइनस सिखाने होंगे, उसके लेवल पे आना पड़ेगा। लेकिन जब आप 10th 12th के बच्चे को समझाएंगे तो आप उसको उसके लेवल पे आके समझाएंगे। एक पीएचडी करने वाले व्यक्ति को उसका गाइड उसी तरह गाइड करेगा। तो हमें सामने वाले की पात्रता जरूर देखनी पड़ेगी कि वो किस लेवल पे है। आप एक छोटे बच्चे के साथ में बैठ के और गीता का ज्ञान एक पंडित की तरह बताने लगोगे तो क्या बच्चा समझेगा? बच्चे को गीता का ज्ञान कराना बहुत जरूरी है। मैं सब लोगों को कह रही हूँ, जितने छोटेपन से आप, लेकिन गीता का ज्ञान उसको ज्ञान देकर, बड़ी बड़ी बातें बोलकर नहीं कराना है, व्यावहारिक रूप से उसके लेवल पे आके उसको ज्ञान करा देना है। जैसे वो कोई चीज को पाकर खुश होता है, नहीं मिलने पर वो टेंट्रम करता है, तो उसको आप प्रैक्टिकली ये सिखाने लग जाओ धीरे धीरे कि ना तो तुम ये पाने पे इतने उछलो, ना तुम्हारा खो गया है तो तुम ना इतने रो। ये बच्चे को बच्चे के लेवल पे सिखानी पड़ेगी ये चीज। आप उसको ये बोलोगे नहीं कि सब चीजें अनश्वर हैं, तो इसका ये मत कर, इस खिलौने का क्या है, ये मत कर। बच्चा नहीं समझेगा इन बातों को, उसको उसके लेवल पे आके। तो कृष्ण वेट कर रहे हैं कि ये इसके अंदर का सब कुछ निकल जाए, ये खाली हो, तो फिर ये मेरी बात को सुनेगा। अर्जुन के लिए युद्ध रूपी पाप से बचना बहुत ठीक था। हम लोग ऐसा सोचेंगे कि अर्जुन तो सब कुछ सही बोल रहा है, उसे युद्ध नहीं करना चाहिए। ये तो कृष्ण बड़ा उल्टा काम करते हैं पूरी गीता में कि उसको युद्ध में लगा रहे हैं। तो क्या कृष्ण उसको हिंसा में लगा रहे हैं? हमने पहले चर्चा की थी, कृष्ण उसको हिंसा में नहीं लगाते हैं। कृष्ण क्या करते हैं, उसको उसके कर्तव्य का बोध करा रहे हैं, सिर्फ उसको। और सारी गीता का एक ही सार है, अपने धर्म का पालन करो। जिसका जो धर्म है, धर्म माने हिंदू मुस्लिम नहीं, जो कर्तव्य कर्म है, और इसका हम बहुत अच्छे से हम चर्चा कर चुके हैं। जिसका जो कर्तव्य कर्म है, गृहिणी का, पति का, पत्नी का, पुत्र का, आप जिस पोजीशन पे, जिस पद में जहां हो, जो आपका कर्तव्य कर्म है उसका पालन करना, ये धर्म है हमारा। तो भगवान ने कहा, ये जो तू युद्ध नहीं करना चाहता है ना, ये तेरा मोह है। अतः समय पर जो कर्तव्य स्वतः प्राप्त हुआ उसका त्याग करना उचित नहीं है। कृष्ण भी पहले तो अर्जुन को खुद ही तो लाते हैं युद्ध के बीच में, सारे दोनों सेनाओं के बीच में। अब पूरे गीता में कृष्ण ने अर्जुन को ज्ञान कराया है कर्तव्य कर्म, युद्ध की तरफ नहीं ठेला है। बहुत लोग बोलते हैं
अर्जुन अच्छा खासा युद्ध छोड़ रहा था, इतने लोग मरते ही नहीं, इतना बड़ा महाभारत होता ही नहीं। अर्जुन तो तैयार था युद्ध छोड़ने को। कृष्ण भी मान जाते कि हाँ ठीक है अर्जुन, तू ठीक कह रहा है, तो ये महाभारत शायद होता ही नहीं। हालांकि ये भी बात गलत है, ऐसा बिल्कुल नहीं था कि महाभारत नहीं होता, क्योंकि सिर्फ एक अर्जुन कह रहा है कि महाभारत नहीं होता। भीम को कह के देख लो आप, युद्ध मत कर, वो तो मरने मारने पे उतारू हो जाए कहने वाले को। अर्जुन ने तो इतने तर्क दे भी दिए, भीम को कह के देखो, उसे तो दुशासन की छाती को फाड़कर रक्त पीना ही पीना है, द्रौपदी के केश उसमें धोने ही धोने हैं। और युधिष्ठिर जो धर्मात्मा माना जाता है, वो भी कहता है कि अन्याय किया है, न्याय के पथ पे चलना है। तो और कोई तैयार नहीं है इतने हजारों लोगों में, सिर्फ एक अर्जुन के मन में ख्याल आया है। इसका मतलब अर्जुन का मन बदला है, वो कर्तव्य कर्म से हटा है। तो इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना है। तो अर्जुन को सिर्फ अपने कर्तव्य का ज्ञान कराया है, और ये बात सिद्ध हो जाएगी। कब सिद्ध हो जाएगी? जब आप पूरी गीता के बाद में 18वें अध्याय में पहुंचोगे। तो 18वें अध्याय के 73वें श्लोक में अर्जुन लास्ट में क्या एक छोटा सा शब्द बोलता है, करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, जो कुछ तुमने मुझे कहा है मैं तुम्हारी बात मानूंगा। करिष्ये, करूंगा, मतलब मैं युद्ध करूंगा। ये लास्ट में अर्जुन जाके बोलेगा, इतने ज्ञान के बाद में। अभी तो वो इतने तर्क दे दिया, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मर भी जाऊं तो नहीं करूंगा, शस्त्र भी नहीं उठाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो इसलिए लास्ट में वो बोलेगा। तो इसका मतलब कि गीता का जो ज्ञान है, अर्जुन के इन इतने तर्कों को निरस्त करके अर्जुन को इस स्थिति में पहुंचा देगा, और वो बोल देगा, करिष्ये वचनम तव। हे कृष्ण, मैं तुम्हारी बात मानूंगा, मैं तुम्हारा वचन कहा हुआ करूंगा, मैं युद्ध करूंगा। ये बात वो 18वें अध्याय में लास्ट में जाकर कहेगा। अच्छा, युद्ध की बात हम जो करते हैं कि अर्जुन को यदि कृष्ण रोक लेते तो शायद रुक जाता, नहीं रुकता, नहीं रुकता, क्योंकि होनहार को रोकना मनुष्य के वश में नहीं है। युद्ध तो होकर ही रहता। 11वें अध्याय में आप देखोगे कि कृष्ण दिखाते हैं कि किस तरह ये सब लोग तो पहले से ही मरे हुए हैं, किस तरह से वो जब विराट रूप दिखाएंगे कि जो तय है, जिस वक्त जो घटना घटनी है वो होकर ही रहती है, ये भी हम सब जानते हैं। कर्तव्यच्युत होकर अपना पतन हमें नहीं करना चाहिए। चलिए अब लास्ट श्लोक पे एक बार आ जाते हैं। सारी दलीलें सुना दी, सारा निर्णय कर दिया उसने। 1 सेकेंड प्लीज। सॉरी। अब लास्ट श्लोक हम पढ़ लेते हैं। अर्जुन ने तो अपना निर्णय सुना दिया, मुझे युद्ध नहीं करना है। अब अर्जुन ने क्या किया, ये संजय बोल रहा है। अर्जुन ने अपनी सारी बातें बोलकर, और क्या किया उसने, ये अब संजय बता रहा है धृतराष्ट्र को। याद है ना आपको, ये सारा गीता का जो है वो संजय धृतराष्ट्र को सुना रहा है कि किसने क्या कहा, क्योंकि वो सबके मन की सुन पाता है और हर घटना को दिव्य दृष्टि से देख पाता है। एवं उक्त्वा अर्जुनः संख्ये रथोपस्थः उपाविशत् विसृज्य विसृज्य सशरम चापम शोक संविघ्न मानसः। कैसा हो गया है अर्जुन? शोक संविघ्न मानसः, शोकाकुल मन वाला, दुख से भरा हुआ मन वाला अर्जुन, सशरम चापम, बाण धनुष सब कुछ, धनुष उतार दिया, बाण हटा दिए, बाण सहित धनुष को त्याग कर संख्य माने उस युद्ध भूमि में रथोपस्थे, रथ के मध्य भाग में बैठ गया अर्जुन। ये संजय धृतराष्ट्र को बता रहा है। धृतराष्ट्र ने पूछा था ना, पहला श्लोक याद होगा आपको, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः माम कहा पांडवाश्चैव किमा कुर्वत संजय। संजय मुझे बताओ, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? यहाँ से गीता का पहला अध्याय शुरू होता है। संजय ने सारा बता दिया अभी तक कि ऐसे शुरुआत हुई युद्ध की महाराज, और अर्जुन के मन में मोह पैदा हुआ और उसने धनुष बाण छोड़कर और वो रथ के मध्य भाग में दुखी मन वाला होकर बैठ गया। ये पहले अध्याय का अंतिम श्लोक जो हमने किया। हमारा समय भी बहुत आगे चला गया है, ऐसा कहकर और वो बैठ जाता है। ये हम 10 मिनट ज्यादा सिर्फ इसलिए ले लिए कि एक बार ये अध्याय हम समाप्त कर दें। अब मेरी समझ में
पूजा अनम्यूट कर दो एक बार 1 मिनट के लिए सबको। सब अपने आप कर सबको सकते हैं, शायद मुझे अब बोलना। जाने की जल्दी हो शायद। सब लोग अनम्यूट कर सकते हैं अब अपने आप को। आज ये मेरे सामने 6ठा सेशन है हमारा।